नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं फेसबुक का नेशनल दस्तक का फेसबुक पेज लाइव। सोचिए इस देश को कैसे पागल बनाया जा रहा है। और पागल कौन बना रहा है? इस देश की टेलीविजन और अखबार और मीडिया। आज एलपीजी गैस के 50 रुपए दाम बढ़ गए सिलेंडर पर। उसको लेकर यूथ कांग्रेस ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया है स्मृति ईरानी के सामने। स्मृति ईरानी के घर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट है, मैसिव प्रोटेस्ट है। लेकिन अभी मैं टेलीविजन देख रहा हूं, आपको पता है खबरें क्या चल रही है? एक कनाडा की रहने वाली है, भारतीय मूल की लीला मैकलबई। उन्होंने एक फिल्म बनाया, उसमें माता काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। उस पर बहस हो रही है। अंजना ओम कश्यप धर्म में इतनी कट्टरता क्यों, उस पर बहस कर रही हैं। ये देखिए, आप लोग बताइए कि इस देश के लिए क्या जरूरी है। ये देखिए, तो सोचिए एलपीजी की कीमत जो है वो 50 रुपए बढ़ा दिया गया लगभग। सोचिए, पहले पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, गैस की कीमत बढ़ती थी तो उस पर बातचीत होती थी, लेकिन अब कोई बातचीत नहीं होती है। सोचिए, अभी टीवी में अमन चोपड़ा, याद है न्यूज 18 जो अंबानी का चैनल है, वहां बहस चल रहा है कि काली मतलब हिंदू धर्म को सीरियल गाली, काली माता के शराब। सोचिए इस देश में बहुत सारे ऐसे भगवान हैं जिनको शराब परोसा जाता है, बकरे की बलि दी जाती है। आज की सबसे बड़ी, सोचिए इस देश में कैसे मीडिया मैनेजमेंट चल रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। सोचिए, दो सत्ता पक्ष के समर्थक जिसकी सत्ता में भागीदारी है, बीजेपी में शामिल थे, वो एक टेरर के आतंक में गिरफ्तार हुए हैं जम्मू में। उदयपुर वाली जो घटना है उसमें जो जो शख्स हत्या का आरोपी है, वो शख्स जो है वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। ये तस्वीरें पूरे देश में लगाई गई है, यूथ कांग्रेस ने लगाया है। आप सोचिए किस तरह से महंगाई अपने चरम पर है, गरीब आदमी के। आपको बताइए कि धर्म के लगातार खबरें टीवी अखबार पर जानबूझकर दिखाई जा रही है। ये देखिए, ये देखिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये खबरें क्यों नहीं दिखाई जाती है। सोचिए, खबरें इसलिए नहीं दिखाई जाती है कि अगर ये खबरें चल गई तो पूरे देश में विरोध हो जाएगा। टीवी अखबार में बड़ी ताकत होती है। मान लीजिए अगर यही मायावती, अखिलेश प्रधानमंत्री होते, कोई गैर बीजेपी की सरकार होती, तो ये मीडिया कपड़ा खोल देती सरकार होती। लेकिन चूंकि आरएसएस बीजेपी की सरकार है और मीडिया में जो लोग बैठे हुए हैं वो आरएसएस के समर्थक हैं, उसकी वजह सिर्फ जाति नहीं है, धर्म भी है। पूरे देश को जानबूझकर, देखिए इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो गरीब है, जो यही मीडिया जो हिंदू कह रही है, आपको लगता हो कि मीडिया हिंदू के पक्षधर, ऐसा नहीं है। यही अगर कोई आरक्षण का आंदोलन चल जाए जिसमें एससी एसटी ओबीसी का अधिकार है, तो ये मीडिया उसको नहीं दिखाएगी, क्योंकि वहां हिंदू नहीं है। फिर एससी एसटी ओबीसी, फिर वो जाति की बात करने लगेगी। और जो मीडिया में है वो सवर्ण समाज के लोग बैठे हैं, ज्यादातर ब्राह्मण समाज के लोग बैठे हैं, वो अपनी सुविधा के हिसाब से इसको नहीं दिखाएंगे। तो मीडिया सब कुछ तय करती है, वहां डाइवर्सिटी नहीं है। आप लोग बताइए कि क्या 1,000 रुपए सिलेंडर महंगा हो गया, ये खबर नहीं है? 50 रुपए दाम बढ़ गए तो बताना तो चाहिए ना कि कीमत 50 रुपए बढ़ गया। लेकिन टेलीविजन पर डिबेट क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर। सोचिए, जी न्यूज के खिलाफ इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ है। ये देखिए,
लेकिन ये खबर मीडिया आपको नहीं दिखाएगी, क्योंकि आज सोचिए सुप्रीम कोर्ट का एक वाक्य बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में 70,000 केस पेंडिंग है। जी न्यूज का जो पत्रकार है रोहित रंजन, जिसने फेक न्यूज चलाया है, उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ में केस दर्ज हुआ, उसको गिरफ्तार करने। अब क्या चल रहा है, पत्रकारों की गिरफ्तारी का खेल चल रहा है। पहले बीजेपी ने उन पत्रकारों को गिरफ्तार किया जो उससे सवाल पूछते थे, जो सरकार से सवाल पूछते थे, जबकि पत्रकारों का असली काम है। उसके बाद पत्रकारों को डराया गया। 8 साल लगभग होने वाले हैं जब विपक्ष को लगा कि ये पत्रकार लोग मेरे खिलाफ हैं और सत्ता के साथ हैं, ये सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। किसान आंदोलन में किसानों को लगा कि ये पत्रकार लोग जो है वो किसानों से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से नहीं पूछ रहे हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी को अब समझ में आ गया, मुसलमानों को समझ में आ गया है कि जो पत्रकार हैं वो हमारे साथ नहीं है, सरकार के साथ है, ये सरकार के लिए बैटिंग कर रहे हैं। उसके बाद इनकी पूरी विश्वसनीयता खतरे में है। इस देश के लोगों ने अगर टीवी अखबार को तौबा कर दिया, देखना बंद कर दिया, तो इनका बुढ़िया बिस्तर गोल हो जाएगा। आप लोग सोशल मीडिया को मजबूत कीजिए। मैं नाम बता रहा हूँ, नेशनल दस्तक, दलित दस्तक, नेशनल जनमत। आप सवर्णों में भी कुछ लोग को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पुन प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, साक्षी जोशी, अभिषार शर्मा। न्यूज क्लिक को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, द वायर को देख सकते हैं। NDTV इंडिया पर सिर्फ रवीश को देखिए, जहां खबरें होती हैं थोड़ी बहुत। न्यूज 24 पर आप संदीप चौधरी को देख सकते हैं। नवीन कुमार को, द आर्टिकल 19 को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, द फायर न्यूज को सब्सक्राइब करते हैं, इंडिया इंटरनेशनल न्यूज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जनहित आवाज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, द बिग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रतन लाल, लक्ष्मण यादव, इन लोगों को देखिए यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर। अजीत अंजुम, ये वो लोग हैं जो जान हथेली पर रखकर जेल जाने के रिस्क पर आपके लिए खबरें लेके आते हैं। दीपक शर्मा, टीवी अखबार को यूट्यूब पर ही देखना बंद कीजिए, ये लोग आपको सिर्फ बरगला रहे हैं। इससे देश की सोचिए, सरकार से अगर देखिए, मोदी जी देश नहीं है, न शंभू देश है। कल कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। देश तब मजबूत होगा जब प्रधानमंत्री अकाउंटेबल होगा, सवाल पूछा जाएगा। सोचिए, आज ब्रिटेन में उनके फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री और हेल्थ मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। भारत में कोई मंत्री सवाल उठा सकता है प्रधानमंत्री पर? सोचिए, इस देश में किस तरह से टीवी और अखबार, सरकार की साख न खराब हो, सरकार से लोग नाराज न हो जाए, इसके लिए जानबूझकर विपक्ष को दोषी ठहराता है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लाता है, क्योंकि मुसलमानों के डर, मुसलमानों का जो खबर दिखाई जाती है ताकि हिंदू के धर्म के नाम पर बीजेपी को वोट मिले। जबकि महंगाई अपने चरम पर है। आज आगरा में बेरोजगार फैमिली ने सुसाइड कर लिया है। मैं नहीं कर रहा हूं, वरुण गांधी ने ट्वीट किया है, जो बीजेपी के MP हैं। लगभग 20,000 लोग बेरोजगारी से सुसाइड हुए हैं 2014-22 में। आगरा में एक फैमिली ने सुसाइड कर लिया है बेरोजगारी की वजह से। सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये समझने की आप लोग कोशिश कीजिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि टीवी अखबार आपको पागल बना रहा है, और उस पागलपन पे मत जाइए। और जब तक आप लोग सोचिए, कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज ने कहा है कि उसको जानबूझकर ट्रांसफर करने की कोशिश हो रही है। सोचिए, और हिंदू मुस्लिम पर बहस हो रही है। काली पूजा के दिन पूर्वी भारत के किसी एक जिले में आदेश जारी करके देख ले कि आज परसों बलि नहीं होगी। लोगों ने अगर देश आदेश देने वाले का मुंह न नोच लिया तो देखना, कम से कम 70 से 80 लाख बकरे। भारत में खबर क्या चल रही है, ये देखिए, मोदी जी का को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। आप प्याज मिलता नहीं है, को वोट करने जाए। सोचिए, प्रधानमंत्री है, 2014 का ये भाषण है। सोचिए किस तरह से प्रधानमंत्री, गैस का उस समय दाम 460 रुपए था, तब का ये भाषण है। आज 1000 रुपए है। और ये देखिए, धर्म के नाम पर गला काट बर्बरता कब तक, ये बहस चल रहा है। ये अंजना ओम कश्यप का प्राइम टाइम है। आप सोचिए, धर्म के नाम पे न्यूज डिबेट कब तक। मनीषा पांडे ने ट्वीट किया। सोचिए, इसमें बैठने वाला कौन है? देवकी नंदन ठाकुर, कंप्यूटर बाबा, स्वामी विवेकानंद, महंत राजूदास, मौलाना मसूद मदनी, अतिकुर रहमान। ये
ये साधुओं का तो समझ में आता है, बीजेपी के पैरोकार है, ये मुस्लिम लोग वहां क्यों जाते हैं बहस में, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप सोचिए, न्यूज तो ये तमाम चैनल जो है वो जाति का नफरत फैला रहे हैं। और ये देखिए 500 रुपए जब सिलेंडर था तब स्मृति ईरानी प्रदर्शन करती थी। तो इस देश के लोगों को पागल बनाया जा रहा है, आप समझने की कोशिश कीजिए। और ये आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं। और अब तो पत्रकारों की, अब तो सत्ता पक्ष के पत्रकार भी डरने लगे हैं, लेकिन उनको पुलिस बचाने की लगातार कोशिश कर रही है। सोचिए, एक खबर बता रहा हूं, कैसे पत्रकार को लखनऊ के अलीगंज में कई दूषित पानी पीने से लोगों की मौत और बीमारी के शिकार, इस पर कोई बहस नहीं होगी। अच्छा, ये देखिए, मैं लगातार इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। आपको देखिए कि किस तरह से इस देश को कर्मकांड में धकेला जा रहा है। दो खबर पर आज जरूर और सफाई दूंगा मैं, दोनों बहुत जरूरी खबरें हैं जो इस देश को समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। सोचिए, एक आज तक का पत्रकार है, ये देखिए, मुझे भले राजनीतिक नुकसान हो जाए, 1 बार चुनाव हार जाऊं, लेकिन 4 साल की भर्ती को मैं स्वीकार करने वाला नहीं। ये देखिए, अग्निवीर को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़ा रहे हैं हत्या के आरोप में, आतंक के आरोप में, उस पर बहस नहीं है। तो मीडिया सरकार से सवाल नहीं पूछ रही है। मीडिया की लगातार कोशिश है कि विपक्ष को कैसे घेरा जाए, विपक्ष को कैसे बदनाम किया जाए और सरकार को कैसे फायदा हो, ये लगातार कोशिश हो रही है। और जो भी सरकार, देखिए पत्रकारिता का मतलब होता है जब सरकार से सवाल पूछना। आज अग्निवीर को लेकर एक और बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, आपको बता दूं, वो प्रोटेस्ट हुआ है हिमाचल में। उसको लेकर भी कोई खबर आपको नहीं दिखाई जाएगी, महंगाई को लेकर नहीं दिखाई जाएगी, बेरोजगारी को लेकर नहीं दिखाई जाएगी। और सोचिए, बेरोजगारी से तंग आकर एक बार फिर से एक मौत हुई है। और ये तमाम वो बड़े खबरें, सोचिए सिगरेट पीने की बहस दिखा। तो हिंदू मुस्लिम का डिबेट जो है वो लगातार जारी है, जिससे देश में धार्मिक उन्माद फैले। इसका एक ही रास्ता है, इस देश के आवाम को, इस देश की जनता को किसी भी कीमत पर हिंदू मुस्लिम के डिबेट से बचना पड़ेगा। और आपको जो है बेरोजगारी के सवाल आपको खबर दिखानी पड़ेगी, खबर देखना पड़ेगा। नहीं तो तब तक आप लोग जो है समझ नहीं पाएंगे। तो ये सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, हिंदू मुस्लिम से ढकने की कोशिश। ये देखिए, और सोचिए इस देश की जनता को हम जैसे पत्रकार जो सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं उसके खिलाफ, उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। आपकी एक घटना बता रहा हूं जो कई वीडियो में मैंने बोला है। जी न्यूज के जो पत्रकार हैं जो फेक न्यूज चला रहे थे, उन पर एक केस दर्ज हुआ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सरकार है, देखिए कोई अशोक बौद्ध है जो हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में सरकार है कांग्रेस की, वहां केस दर्ज हुआ, गिरफ्तार करने आई पुलिस। उसके बाद जी न्यूज वालों ने केस दर्ज कराया अपने ही पत्रकार के खिलाफ, उसी रोहित रंजन के खिलाफ। बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया, फिर उनको जमानत मिल गई। मैं तो फिलहाल मैं कह रहा हूँ, मैं पत्रकारों की गिरफ्तारी के खिलाफ हूँ, किसी भी पत्रकार की गिरफ्तारी के खिलाफ हूँ, अगर वो कोई क्राइम नहीं करता है तो। फेक न्यूज फैलाना क्राइम है, लेकिन सरकार से सवाल पूछना, सत्ता से सवाल पूछना, महंगाई है तो है, बेरोजगारी है तो है, जनता का सवाल उठाना अपराध नहीं है। लेकिन ऐसे पत्रकारों को भी जेल में डाला जा रहा है। तो जिस देश में डेमोक्रेसी नहीं रहे, जिस देश में स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं रहेगी, मीडिया आजाद नहीं रहेगा, उस देश में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। जब भी किसी देश पर किसी डिक्टेटरशिप, किसी तानाशाह का कब्जा होता है, तो वो सबसे पहले टेलीविजन और अखबार पर कब्जा करता है। ये आपको समझना पड़ेगा। दुखद खबर है, लालू यादव की तबीयत और बिगड़ गई है। उनको एम्स में भर्ती कराने के लिए एयर एम्बुलेंस से पटना से लाया जा रहा है। घर में वो गिर गए थे, जिसकी वजह से उनकी हड्डी टूट गई है। लेकिन कुछ लोग हैं जो जाति की वजह से उनको आज भी गाली दे रहे हैं, जबकि पूरा बहुजन समाज, पूरा देश, लालू यादव की पूरी दुनिया में उनका नाम है, किस तरह से उन्होंने शोषित समाज को आवाज दी है।
शुक्रिया।